We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बलरामपुर में छांगुर का किस तरह से आतंक था और इसी आतंक के जरिए वो अपना धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था, इसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी हैं। नरेंद्र मिश्रा खुद एक पीड़ित के तौर पर है। नरेंद्र मिश्रा को भी ऑफर किया गया था कि 14 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है, बाबा ने दिया था ऑफर आपको? जी जी दिया था। क्या बातचीत हुई बाबा? बाबा से यही हुई कि आप हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना लीजिए और आपको 14-15 लाख रुपया मिल जाएगा। कैसे बाबा के प्रभाव में आ गए आप? बस उसके जलवा जलाल को देख के 10-20 लोग साथ उसके रहते थे और हम भी उसी जलवे जलाल में आ गए। हमारे और कुछ मित्र लोग उसके पहले से परिचित थे, उन्हीं लोगों के वजह से हम भी गए, हमारा भी परिचय हो गया। फिर अंत में उसने हमको धर्म परिवर्तन के लिए जब बात कही तब हमारा उसका अनबन हुआ। अच्छा, बाबा के जो साथ के लोग थे वो इस तरह से पैसा बांटते थे कि कोई गरीब आदमी उसके जो है जाल में फंस जाए। जी 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 पक्का। वो ऐसे चुपके से दे देते थे, हाथ मिलाते थे और 100-200 नहीं देते थे किसी को, 1000-2000 रुपया देते थे लोगों को। तो लोग प्रभावित हो जाते थे गरीबी के कारण या कैसे भी आप समझ लीजिए। तो फिर आपसे किसने कहा, बाबा ने कहा या उसके किसी गुर्गे ने कहा कि आप धर्म परिवर्तन किए? क्या बातचीत हुई इसको लेकर? बाबा काफ़ी समय तक जब हमारा उनका मेल जुलना हुआ तब फिर बाबे ने कहा क्यों परेशान हो आप, हिंदू से मुसलमान हो जाइए और हिंदू में कोई देने वाला है तुमको 10-15 लाख? हम कहा ये तो नहीं देगा कोई। कहीं तो मैं देता हूँ आओ। तो फिर ये बात हमको अच्छा नहीं लगा, उस समय जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरे टाइम जब मेरा मुलाकात बाबा से हुआ तो बाबा को मैंने बताया कि मैं अपना हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ और आप अगर दोस्ती करना है तो हिंदू मुसलमान जैसे करते हैं दोस्ती वैसे करिए, नहीं तो फिर तब फिर इसने कहा कि अब तुम्हारा समय ख़राब हो गया। हाँ, उसी जगह से नाराज़ हो गया, इसको समझ में आ गया कि यह नहीं बनेगा। तब ये दबाव बनाना चालू किया, दबाव में भी इसके हम नहीं आए। फिर हम लोग पुलिस में सहारा लिया और फिर आज हम लोग एक सवाल ये है, कोई किताब देता था, कैसे धर्मांतरण कराता था, क्या कहानी, किस तरह का आडंबर रास्ता था कि लोग फंस जाते थे? बस उसके अंदर कुछ मोहिनी मंत्र, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो जादू था उसके अंदर कि उससे लोग प्रभावित हो जाते थे। और दूसरी बात, एक किताब वो दिया था, हम लोगों को भी दिया था। उस किताब में वो मुस्लिम का ही तारीफ किया गया है, मुस्लिम धर्म को ही सर्वोप्रिय बताया गया है उसके किताब में। शायद आप लोग भी पढ़ेंगे तो शायद उसका निष्कर्ष यही निकलेगा। हाँ, देखिए हमने किताब, उसने खुद लिखी उस किताब को। ये कहते थे कि लोग प्रभावित करता था, इस्लाम के बारे में लोगों को बताता था, उसके अनुयायी लोगों को लेकर उसके बाबा के पास जाते थे। जी 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 सही है, ये सही है सर। कभी मुलाकात नीतू और नवीन से भी हुई आपकी? अब उनके साथ जब बाबा के साथ वो हमेशा रहते थे, वो लोग इनके बॉडीगार्ड थे फुल, समझ लीजिए। हाँ, वो हमेशा रहते थे, बाकी सारी दुनिया रहे लेकिन वो भी रहते थे। गाड़ी वही चलाता था नवीन। जी 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 बाबा की गाड़ी वही चलाता। कहते नीतू भी एक बड़ा नेक्सस चला रही थी, एक तरफ नवीन पुरुषों को फंसाता था, दूसरी तरफ नीतू जो है वो लड़कियों पर, जो हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट करती थी। सही है। वो भी बाबा के प्रभाव में पूरी तरीके से फंस गई थी, आप एक उदाहरण बता रहे थे। हाँ, वो तो हमको सुनने में आया है कि वहाँ पे तो जाके ये कबूल किया है कि बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिला पिला के उसने और हमारा धर्म भी परिवर्तन करा दिया और फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। जी जी कहते हैं कि बाबा अगर जो है वो थूकना चाहे तो नीतू। हाँ जी हाँ, एक चीज़ और है, वो अगर इतना प्यार करती थी नीतू कि जो थूकता था उसको उठा के ले जाके सफा करती थी, पिचदानी के जैसा। अच्छा, क्या जाति के हिसाब से रेट तय था हर जाति में, मत कौन किस वर्ग के कितने को लोगों को मिलेगा? आप लोगों से बातचीत हुई तो अंदाजा मिला? जी 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 सही है, सही है। एससी वालों को 8 से 10 लाख और पिछड़ी जातियों को 10 से 12, 13, 14 तक, और बाकी जो सामान्य लोग थे उनको 14, 15, 16 जैसे में जो आ जाए। कहते हैं कि पुलिस भी बड़ा प्रभाव में रहती थी, बाबा के आने के बाद कई अफसर तो कुर्सी से उठ जाया करते थे। कोई सामने कहानी हुई हो? जी जी, मेरे सामने तो कहानी नहीं हुई है लेकिन हुआ है ऐसा हमारे ग्रुप के ही लोगों के सामने। हाँ,
सब कुछ उसके मुंह से बोलते थे बाबा उस टाइम पे, जो हमारे यहाँ के पुलिस अधिकारी थे। तो बाबा कहते थे वही पुलिस बोलती थी, वही अधिकारी बोलते थे, और शायद यही बड़ा है कि इतना बड़ा नेक्सस उसने खड़ा कर हाँ जी जी जी, सभी विभाग उसके हाथ में थे, चाहे रेवेन्यू विभाग हो या पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग हो। जो उसके संपर्क। हाँ। जो भी तालाब की ज़मीन को वो खतौनी में दर्ज करा दे किसी के नाम से, अब ये बहुत बड़ी बात हो गई रेवेन्यू विभाग के लिए। जो भी उसके संपर्क में आया उसे धर्म परिवर्तन करना या नहीं तो फिर जेल जाना। फिर जेल जाना, जी जी, मर्डर भी हो जाना। अच्छा। जी जी जी, मर्डर का भी धमकी देते थे उसके गुरिये। अच्छा। जी, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी लिखाए गए हैं। काफ़ी लोगों के पास मुकदमे लिखाए गए और फर्जी मुकदमे लिखाए गए जो जिसमें वो बेचारे जानते भी नहीं हैं, और पैसे के बदौलत। और कोर्ट में भी उसके 50 तो वकील हैं उसके पास। हाँ, वकील। ठीक है। छांगुर बाबा जो भी करता था अपने दौलत के बदौलत करता था। लोगों को पहले इतना पैसा देता था कि लोग उससे प्रभावित हो जाते थे, फिर धीरे धीरे जब उसके करीब आते थे तो उनका धर्म परिवर्तन कराता था। यही नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदे उन्हें एक मोटी रकम का ऑफर करता था, और ये भी कहता था कि धर्म परिवर्तन के बाद वो और बड़ी रकम देगा। लोग उससे इस कदर प्रभावित हो जाते थे, उसकी बातों में फंस जाते थे कि उदाहरण के तौर पर अगर नीतू को देखें तो बाबा जब थूकता था तो नीतू से हाथ में लेती थी और उसके बाद जाकर धुलती थी। ये कोशिश करती थी कि बाबा के आसपास कहीं गंदगी ना हो। इस तरह से लोगों को प्रभावित करता था। बलरामपुर से वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।